हेलो एवरीवन। तो जो प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करने वाले वो थर्ड प्रॉब्लम बाई वीकली कॉन्टेस्ट का है। प्रॉब्लम का नाम है लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नेगेटेड परमुटेशन दैट सम्स टू टारगेट। तो क्या कह रहा है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कह रहा है कि यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन एंड एन इंटीजर टारगेट। रिटर्न द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे। लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं ना, ए बी सी डी, राइट? तो डिक्शनरी में पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, राइट? तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे ऑफ इंटीजर्स। तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे ऑफ इंटीजर्स मतलब क्या? कि पहले वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, राइट? सिमिलरली अगर माइनस में कोई एलिमेंट है तो माइनस वन से भी पहले आएगा, मतलब माइनस थ्री, लेट से माइनस फाइव है, फिर माइनस थ्री है, फिर माइनस वन है, फिर जीरो वन है। वन तो नहीं आएगा फिर, क्योंकि माइनस वन आ चुका। तो लेट्स से टू है, फोर है, ऐसे करके। तो आपको समझ में आएगा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, राइट? तो बोल रहा है कि n सच दैट द सम ऑफ इट्स एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट। मतलब आप अगर सारे एलिमेंट्स का सम करो ना तो वो टारगेट हो जाए। एंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इट्स एलिमेंट फॉर्म अ परमुटेशन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म्स अ परमुटेशन का क्या मतलब हुआ? कि अगर माइनस थ्री है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू कितना होगा? थ्री होगा। तो अगर आप सबका एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू लिखोगे ना तो परमुटेशन क्रिएट होगा। परमुटेशन का मतलब क्या हुआ? परमुटेशन का मतलब होता है कि अगर n लिखा हुआ है तो वन से n तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने ही चाहिए उसमें, कम से कम एक बार, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक बार। उसको परमुटेशन कहते हैं, राइट? और अगर एरे एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न एन एम्प्टी एरे, राइट? तो एंड परमुटेशन ऑफ साइज एन इज रीअरेंजमेंट ऑफ इंटीजर्स। कैसे भी अरेंज करके, जैसे थ्री टू वन, फोर फाइव वन टू वन थ्री, ऐसे करके कैसे भी करके सारे वन से लेके एन एलिमेंट्स सिंगल टाइम आने चाहिए, राइट? तो अब मूव करते हैं कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलेगा। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? लेट्स से n इक्वल टू थ्री है और टारगेट इक्वल टू जीरो है, राइट? तो विजिबल है ना पेज? यस। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एन इक्वल टू थ्री के लिए नंबर कैसा होगा, परमुटेशन कैसा होगा? वन टू थ्री, राइट? और इसमें आप किसी भी नंबर को नेगेटिव कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे, राइट? लाइक लेट्स से इसका जो आंसर, पॉसिबल आंसर होगा ना, आप अगर एग्जांपल देखोगे तो इसमें बहुत सारे परमुटेशंस गिवन होंगे जिससे जो सम है या टारगेट है वो जीरो हो जाएगा, राइट? तो जो वैलिड आंसर है, राइट, जो वैलिड आंसर है वो है माइनस थ्री, वन एंड टू। और ये लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी है, राइट? बिकॉज माइनस थ्री जो है वो सबसे स्मॉल लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर है, राइट? लार्जेस्ट नेगेटिव इन द सेंस एब्सोल्यूट में नेगेटिव वो सबसे पीछे रहेगा, राइट? ग्रेट। तो इसका अगर आप सम देखोगे ना तो सम कितना होगा? सम होगा माइनस थ्री प्लस वन प्लस टू, राइट? तो सम कितना है? सम इसका हो गया जीरो, राइट? तो हमने इसका टारगेट अचीव किया। मैं इसको आप समझाता हूँ कैसे करेंगे, राइट? तो अगर हम एग्जाम्पल समझे उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि इस जो भी मेरे को n गिवन होगा, राइट, उस n का सम कितना होगा, राइट? तो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो किसी भी n डिजिट का सम कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू, राइट? तो लेट्स से n इक्वल टू थ्री था, राइट? तो सम कितना होगा? सम हो जाएगा सिक्स, राइट? थ्री इंटू फोर बाई टू, राइट? तो सम है सिक्स, राइट? अब एक बात आप सोचो ना, आपको मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ दिखाने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि मैं प्रूफ करूँगा पहले कि मैं वो स्टेटमेंट क्यों कह रहा हूँ, राइट? मेरा स्टेटमेंट या मेरा जो लॉजिक मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये है ना कि लेट्स से मेरा सम सिक्स है, राइट? सम सिक्स पे आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेट्स से n इक्वल टू फाइव ले लिया मैंने। n इक्वल टू फाइव के लिए आप सम कितना होगा कैलकुलेट करो। सम होगा 15, राइट? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, तो सम 15 है, राइट? अगर मैं आपको कहता हूँ कि टारगेट्स मेरे को 10 टारगेट क्रिएट करके दिखाओ, तो ये इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा इनवैलिड, राइट? क्यों होगा ये इनवैलिड वो आपको समझाता हूँ, राइट? अगर सम 15 है, मेरा क्लेम ये है ना कि सम माइनस टारगेट शुड बी अ मॉड्यूलो ऑफ टू, राइट? मॉड्यूलो टू शुड बी इक्वल टू जीरो, तभी पॉसिबल है, एल्स नॉट पॉसिबल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर मान लो कोई नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव, राइट? कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से फाइव है। अगर इस फाइव को इन जनरल अगर ये एलिमेंट्स अगर तुम यूज़ कर रहे होते तो सारे प्लस होते, राइट? सारे पॉजिटिव ऐड नंबर्स जो थे वो ऐड हो जाते, राइट? अगर तुमने किसी भी नंबर को माइनस कर दिया ना तो इससे क्या होगा पता है? जो इम्पैक्ट होगा ना वो टू टाइम्स होगा, इम्पैक्ट ट्वाइस ऑफ दैट नंबर होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? देखो, जैसे फाइव है, राइट? तो अगर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव का समय मैंने दिखाया 15 होगा, राइट? अगर तुम सिर्फ फाइव को रिमूव कर देते हो, मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर माइनस फाइव कर देते हो, इसका क्या मतलब होगा पता है? इसका मतलब होगा कि सम कितना हो गया? देखो यहाँ तक का सम होगा 10, 10 माइनस फाइव, फाइव। देखो तो इम्पैक्ट कितना हो गया? ट्वाइस हो गया,
राइट। कोई भी नंबर आप यूज़ करके इसको आप चेक कर सकते हो कि जो डिफरेंस वो नंबर क्रिएट करेगा, एक तो वो खुद का प्लस का जगह खाएगा, और प्लस खाने के बाद वो माइनस भी सम में ऐड कर देगा, टोटल सम में वो माइनस भी ऐड कर देगा, जिसके कारण क्या होगा ना, डिफरेंस ट्वाइस हो जाएगा। तो मेरा क्लेम यही है ना कि जो भी मेरे को सम गिवन है, राइट, सम माइनस टारगेट, सम अगर 15 है और टारगेट मान लो जैसे मैंने कहा 10 था, राइट, टारगेट 10 है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस ना मॉड्यूलो 2 अगर इक्वल टू 1 हो जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब सम अगर 15 हो रहा है, राइट, और टारगेट 10 है, मतलब मेरे को ऐसे नंबर्स रिमूव करने होंगे जिसका सम 5 आए, राइट, मतलब ओवरऑल जो जिसका 2 टाइम्स इम्पैक्ट, राइट, इम्पैक्ट जो क्रिएट करेगा ना वो 5 हो। आप अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा ना कि 2 टाइम्स अगर कोई भी नंबर है तो ट्वाइस कर देगा, तो अगर कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, उसका जो मतलब वो खुद एक मल्टीपल ऑफ 2 होगा, राइट। तो जो डिफरेंस क्रिएट रहना चाहिए वो भी तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए ना। आई होप दिस लॉजिक इज़ क्लियर टू यू, राइट। अगर नहीं समझ आए तो एक बार और सुनो रिपीट करके। मेरे को लगता है कि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से समझाया है कि टोटल सम में से अगर कोई भी नंबर आप 2 बार हटाओगे तो अल्टीमेटली वो एक इवन नंबर ही बन के देना चाहिए, राइट। अगर इवन नंबर नहीं बन के देगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो पहला क्लेम मेरा ये है, राइट। अच्छा, अब एक यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा तो अब ये समझो, इस बात को समझो कि अगर इतना पार्ट क्लियर है तो अब आगे कैसे कोड होगा, राइट। आगे मतलब ये तो एक लॉजिक था जिसमें मतलब एम्प्टी वेक्टर मैं रिटर्न कराऊंगा, राइट, कि अगर स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाए, राइट। अब मेरा क्लेम क्या है, जैसे लेट्स से 1 2 3 था, राइट, और टारगेट 0 है, राइट। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस कितना है, या मेरे को रिमूव कितना करना है, रिमूव या नीडेड कितना है, तो जो मेरा टोटल सम हुआ, राइट, टोटल सम माइनस टारगेट, राइट, बाई 2, मतलब इतना मैं रिमूव कर सकता हूँ मेरे एरे में से ना, मैं इतना ईजिली रिमूव कर सकता हूँ। कैसे, लेट्स से इसका सम कितना है, 6 है, 6 माइनस टारगेट कितना है, 0 बाई 2, मतलब क्या आप टोटल सम में से 3 रिमूव कर सकते हो, राइट। मतलब पूरे एरे में से आप कहीं से भी 3 रिमूव कर सकते हो, राइट। विजिबल है ना पेज, राइट। अब इसी चीज़ को मेरे को क्या करना है, मेरे को इसी चीज़ को यूज़ करना है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्या करो, एरे के एंड से ट्रैवर्स करो ताकि आपको सबसे बड़े से बड़ा नंबर मिले, राइट। मतलब 1 2 3 लिखा है ना, तो आप सबसे एंड से ट्रैवर्स करना शुरू करोगे और चेक करोगे कि अगर क्या मैं उस नंबर को माइनस डाल के यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अगर तुम माइनस डालते हो, राइट, लेट्स से तुमने इसको माइनस कन्वर्ट कर दिया, तो अब तुम्हारा नीडेड कितना होगा, तुम्हारा नीडेड हो जाएगा 0, राइट। और तुम फिर आगे बढ़ोगे। क्या तुम 2 यूज़ कर सकते हो, मतलब 2 को क्या नेगेटिव कर सकते हो, नहीं, 2 को नेगेटिव नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा नीडेड ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो 2 को तुम नहीं छेड़ सकते, 1 को नहीं छेड़ सकते। तो किसको तुमने नेगेटिव किया, सिर्फ 3 को नेगेटिव किया। तो जिस को एलिमेंट को तुम नेगेटिव करोगे ना, उसको तुम एरे के स्टार्ट में डाल दो, फिर 2 डाल दो, फिर 1 डाल दो, 1 डाल दो, फिर 2 डाल दो, राइट। मतलब जो मेरा क्लेम क्या है, मेरा क्लेम है कि पहले तो ट्रैवर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, ट्रैवर्स फ्रॉम एंड ऑफ एरे, राइट। और सेकेंड क्लेम ये है ना कि इफ़ दैट वैल्यू, राइट, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नीडेड, राइट। नीडेड मतलब क्या, नीडेड मैंने अभी प्रूव करा ना, ये रहा नीडेड, राइट, ये इतना हमारा नीडेड वैल्यू होगा, राइट। तो कंडीशन ये है, इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नीडेड देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव, राइट। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो और अपने आंसर वेक्टर में पहले ही पुश कर दो। तो आंसर वेक्टर में क्या होगा, -3 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर जो एलिमेंट रह गया, राइट। उसके बाद थर्ड क्लेम क्या है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऐड इन सॉर्टेड ऑर्डर, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऐड इन सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। अब इसको तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे तुमने एक विजिटेड एरे ले लिया और जो एलिमेंट तुम विजिट कर दे रहे हो उसको मार्क कर दे रहे हो एज 1, राइट। तो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे कैसे होगा, राइट। एक और टेस्ट केस लेते हैं जिससे आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो, राइट। लेट्स से मेरा n = 5 है, राइट, और टारगेट क्या क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स से 9 मेरे को क्रिएट करना है, राइट। तो टोटल सम कितना होगा, सम होगा 15, राइट, और टारगेट कितना होगा, टारगेट है मेरा 9। तो मेरे को नीडेड कितना है, नीडेड है 15 - 9 बाई 2, 6 - 2 मतलब 3, राइट। तो आप 3 रिमूव कर सकते हो। देखो कितना ईजिली ये चीज़ आपको पता चल जा रहा है कि 3 रिमूव कर सकते हो। अब देखो 3 रिमूव करने के ऑप्शन क्या क्या है, 1 2 रिमूव करो, 3 रिमूव करो। लेकिन अगर आपको लेक्सोग्राफिकली क्या कह रहा है, प्रॉब्लम में क्या गिवन है, द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट
यू नीड टू रिटर्न लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर. सो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर तो वो होगा ना जहाँ पे -3 से स्टार्ट होगा, राइट. -3 बिकम्स इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट यू विल हैव, राइट. -3 या फिर लेट्स से कोई भी नंबर है, माइनस जितना छोटा नंबर होगा उतना लेक्सोग्राफिकली वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, राइट. तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो 1 2 रिमूव कर दो या तो 3 रिमूव कर दो सर, राइट. तो अब रिमूव करने की कोशिश करते हैं. कैसे रिमूव होगा, देखो 1 2 3 4 5 लिखा होगा, ऐसे अरे प्रेजेंट है. अब 5 से स्टार्ट करना, ट्रैवर्स करना शुरू करोगे और चेक करोगे क्या मैं 5 हटा सकता हूँ, नहीं 5 नहीं हटा सकते. क्या मैं 4 हटा सकता हूँ, नहीं 4 भी नहीं हटा सकते. क्या मैं 3 हटा सकता हूँ, हाँ 3 हटा सकते हो. तो जैसे ही आपको पता चला कि आप 3 हटा सकते हो तो एरे में पुश कर दो -3, राइट. अब मेरा नीडेड कितना हो जाएगा, नीडेड हो जाएगा 0, राइट. फिर आप 2 पे चले आओ, राइट. 2 पे आओगे तो क्या होगा, क्या मैं 2 हटा सकता हूँ, क्योंकि अब ये वैल्यू कंडीशन फेल हो जा रहा है कि मेरा एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन नीडेड है, ग्रेटर देन नीडेड है, तो आप उसको नहीं माइनस कर सकते. तो आप उसको कुछ नहीं करोगे, -1 कुछ नहीं करोगे. अब क्या हुआ, -3 1 2 3 4, राइट. जो भी एलिमेंट्स बचे हैं उसको एज इट इज़ एरे में पुश कर दोगे, राइट. तो ये रहा सोल्यूशन, राइट. आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर है, राइट. और मैं प्रूफ भी देने का कोशिश करा आपको कि क्यों ऐसा कंडीशन होगा, क्यों हम लोग सम माइनस टारगेट बाई 2 या मॉड्यूलो 2 अगर इक्वल टू 1 हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि आंसर पॉसिबल नहीं है. ये भी मैंने प्रूव करने की कोशिश करा, राइट. तो अब चलते हैं कोड पे, देखते हैं कोड कैसा है. ऑल राइट. तो मेरे को लगता है कि लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. तो अब एक बार कोड चेक करते हैं, राइट. तो जो जो मैंने बोला सेम डिटो सेम मैंने कोड में भी करा है, आप देख सकते हो. पहले हम लोग सम फाइंड करेंगे, सम क्या है, राइट. और फिर मैं कंडीशन क्या कह रहा हूँ, इफ सम माइनस टारगेट इज लेस देन 0, राइट. अगर टारगेट ग्रेटर है सम से तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना. इफ टारगेट इज ग्रेटर देन सम, राइट, सम माइनस टारगेट इज लेस देन 0 मतलब क्या, कि अगर टारगेट मानो 15 है और सम मेरा टोटल सम ही 10 आ रहा है तो सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना. तो अगर सम माइनस टारगेट इज लेस देन 0 देन इट इज इनवैलिड, राइट. एंड इफ सम माइनस टारगेट मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, तो भी रिटर्न एम्प्टी करो. इसका मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझाया. आई होप आपको समझ आया. अगर आपको डाउट रहता है फिर भी तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछना. एक बार मैं क्लियर करूंगा, एक और बार आपको लिख के वहाँ कमेंट्स में समझा देने का, ताकि क्लियर हो जाए वो चीज़, राइट. ओके. तो अब मेरा क्या, मैंने नीडेड फाइंड करा. नीडेड मैंने आपको एक्सप्लेन करा, सम माइनस टारगेट बाई 2 मेरा नीडेड होगा, राइट. और कौन कौन से नंबर में नेगेटिव होगा, राइट. मैं एक विजिटेड एरे भी क्रिएट कर सकते थे हम यहाँ पर, लेकिन हम मैंने क्या किया यहाँ पे, नेगेटिव क्रिएट किया जाए, एक वेक्टर क्रिएट करा, राइट. जे इक्वल टू एन से चलेंगे वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट, और 1, राइट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं हम लोग, राइट. और मैं क्या कह रहा हूँ, इफ नीडेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, राइट. अगर मेरा नीडेड, मान लो जैसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा है, राइट, कि अगर मेरा नीडेड लेट्स से 3 है, राइट, ये है मेरा नीडेड, राइट. और मेरा वैल्यू या मेरा जे जो है अगर मान लो 3 है, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नीडेड माइनस जे कर दूंगा और नेगेटिव ऑफ जे को 1 मार्क कर दूंगा, राइट. कि विजिटेड या नेगेटिव आप जो भी यूज करना चाहो यूज कर सकते हो. मैंने एक नेगेटिव कॉन्टेस्ट देते टाइम मैंने नेगेटिव यूज करा, इसलिए नेगेटिव इज इक्वल टू 1 मार्क कर दिया और जे माइनस माइनस करते आ रहे हैं, राइट. इफ नीडेड इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब अगर मेरे को ऐसा एलिमेंट ही नहीं मिला जिसमें मैं जिसको मैं रिमूव ही नहीं कर सकता, मतलब ये इनवैलिड केस हो चुका है. आप यहाँ पे रिटर्न 0 कर सकते हो. ये अगर नहीं भी रहता तो भी लगता है, मेरे को लगता है कि टेस्ट केसेस पास होते, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, राइट. फिर मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू एन टू आई ग्रेटर इक्वल टू 1 आई माइनस माइनस इफ नेगेटिव ऑफ आई इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे लास्ट से ट्रैवर्स करो, राइट. हो सकता है मल्टीपल एलिमेंट्स हो, लाइक -3 हो, -2 हो, ऐसा भी कुछ केसेस हो सकता है. इवन दो मेरे को लगता है -5 से ही काम चल जाएगा उसका, बट स्टिल लेट्स से ये कंडीशन था कि -3 और -2 है, तो आप पहले किसको डालोगे, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्रिएट करना है ना आपको सर, तो सबसे छोटे वाले एलिमेंट को डालो. मतलब सबसे नेगेटिव में सबसे छोटा कौन सा होगा, -3 होगा, राइट. तो माइनस की सबसे पीछे से ट्रैवर्स करना शुरू करो. एंड इफ नेगेटिव ऑफ आई इज इक्वल टू 1 आंसर डॉट पुश बैक माइनस ऑफ आई, राइट. जैसे -3 पुश कर दोगे आप आंसर में, फिर -2 पुश कर दोगे, राइट. और फिर क्या कह रहा हूँ मैं, फॉर आई इक्वल टू 1 टू एन. अब जैसे मानो -3 1 2 डाल दिया तुमने, अब इसके बाद क्या होगा, लेक्सोग्राफी अगर आपको स्मॉलेस्ट क्रिएट करना है तो आप 1, फिर मान लो 2 तो आपने डाल दिया, तो फिर 4, फिर 5, सॉरी, फिर 5, फिर 6 ऐसे करके डालोगे, राइट. तो फिर आप क्या करोगे, 1 से ट्रैवर्स करना शुरू करोगे, सॉरी 1 से ट्रैवर्स करना शुरू करोगे और एंड तक के एलिमेंट्स को डालते हो, राइट. इफ नेगेटिव ऑफ आई इज इक्वल टू 0 मतलब वो अगर नेगेटिव नहीं था तो सिंपली उस एलिमेंट को पुश कर दो आंसर में और आंसर रिटर्न कर दो. आई होप लॉजिक क्लियर होगा, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस कोड, पूरे कोड का. और आई होप आपको कोड समझ में आया, राइट. इसके बाद के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मैं लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज डू सब्सक्राइब. अगर अच्छा लगा प्लीज 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 मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे वीडियो तो, और लाइक भी करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी पूछना, कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने का. थैंक यू फॉर वॉचिंग.